एसआईआर फेज 2 के दौरान भी वोटर्स के नाम काटने के आरोपों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। कांग्रेस के बाद आरएलपी ने भी बीजेपी के इशारे पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाए। आरएलपी के चीफ और सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उच्च स्तरीय जांच करवाने के साथ आंदोलन भी किया जाएगा। हम बोले थे लोकसभा के अंदर भी, जब एसआईआर पर चर्चा हुई, कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब सरकार एसआईआर लेके आई गई तो हम लोगों ने यही मांग रखी थी, गलत तरीके से किसी का नाम नहीं काटे जाए, किसी की जाति देकर नाम नहीं काटे जाए, किसी का धर्म देकर नहीं काटे जाए, किसी पार्टी का वर्कर है और इस हिसाब से नाम नहीं काटे जाए। ये मामला लोकसभा के अंदर उठा था और निश्चित रूप से चुनाव आयोग कड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। अभी पूरे देश के आम आदमी की सोशल मीडिया के युग में आयोग पर नजर है कि आयोग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उधर विपक्ष वाले और हम सब लोग ये भी नारे लगा रहे हैं वोट चोरी, कई जगह वोट चोरी की शिकायतें भी हुई। राजस्थान में जो एसआईआर चल रहा है, इसमें पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मेरे पास भी आ रही है। चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी BLA 1 और BLA 2 हमारे काम कर रहे हैं मौके पे, वो भी समय समय पर शिकायतें दर्ज भी करा रहे हैं। नागौर संसदीय क्षेत्र के मकराना, डीडवाना के शेरानियाबाद, मेड़ता, उस इलाकों से कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विधायकों के इशारे पर नाम काटे जाने की शिकायत आई है। हम सब जिला कलेक्टर नागौर, जिला कलेक्टर डीडवाना, कुचामन और प्रदेश के जो चुनाव आपके आयुक्त है, इन सबको हमने बात भी करी है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, पत्र भी लिख रहे हैं, ट्वीट भी किया और दिल्ली भी बात कर रहे हैं कि एसआईआर के अंदर अगर गड़बड़ी करी तो प्रदेश की जनता सड़कों पे होगी। ये हमने खुला चैलेंज दिया है। एक भी जगह अगर कोई भी ऐसा होगा तो हमारे पास शिकायत आएगी, हम उसका निस्तारण करेंगे। हाँ, अगर किसी व्यक्ति कोई मर गया, उसका नाम तो काटा जाना चाहिए। अगर किसी का डबल 2 जगह नाम है, बिल्कुल काटा जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ के डॉक्यूमेंट की आड़ के अंदर तेरा डॉक्यूमेंट ये कम है, वो कम है, और आदमी घूम रहा था मेरा नाम कहाँ होगा, तो जैसे कोई अन्य राज्य का आदमी राजस्थान में रह रहा। कल मेरे एक इशू आया था केरल के, वो नागौर के अंदर रह रहे हैं, मैंने उनका समाधान कराया। जब वहां से छोड़ दिया तो नाम जुड़ेगा उसका। भारत का प्रत्येक नागरिक, उसको वोट का अधिकार है, वो एक जगह अपना वोट रख सकता है। अगर 20 साल से यहाँ तो नागौर के अंदर वोट डाल सकता, फिर वो पीछे नहीं होगा। देखिए, प्रक्रिया अगर इसको सही ढंग से हो तो ठीक है, और नहीं हो तो बहुत बड़ा नुकसान ये हम लोगों को करेगी। और नई जो पॉलिटिकल पार्टियां, इनके लिए इसकी आड़ में काफी नुकसान ये सरकारें पहुंचा सकती है। और चुनाव आयोग से भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप ध्यान रखें, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर इस तरह नाम काटने की शिकायतें राजस्थान के अंदर लगातार आती रही तो। राजनीतिक दलों का आरोप है कि समुदाय विशेष को लेकर और खासकर दलितों के नाम इस दौरान ज्यादा काटे गए हैं, इस पर आप दलित और मुस्लिम जी, दलित, मुस्लिम, OBC, ये नाम काटने की शिकायतें ज्यादा आ रही। जिस वर्ग से मैं आता हूँ, OBC वर्ग से, दलित और मुस्लिम, इनके नाम काटने की शिकायतें ही आ रही है हमारे पास दर्जनों पर। और हम तुरंत शिकायत का समाधान करने का प्रयास करें। संबंधित जिला कलेक्टर, SDM और चुनाव आयुक्त हैं, उनको मैं तुरंत चिट्ठियां और टेलीफोन पे बता रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कों पे बैठेंगे, इस तरह नाम नहीं काटने देंगे किसी के। राजस्थान के अंदर मैं उन तमाम मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहे। अगर आप गलत है उसमें मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, और आप अगर सही है तो कोई भी नाम आपका नहीं काट सकता। आप निश्चित रहे, जो डॉक्यूमेंट आपके BLO मांगे वो तुरंत आप उसका एक कॉपी उसको आप मुहैया करवाएं, कोई आपका नाम नहीं काटेगा, ये मैं आपको निश्चित रहने के लिए कह सकता हूँ। आवश्यकता पड़े तो हम सड़कों में जाएंगे, आपको इस तरह मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का डोटासरा पर पलटवार सामने आया। कांग्रेस शासन में हुए भर्ती घोटालों के कारनामे उन्होंने कहा कि उजागर हुए हैं। SOG घोटालों की गहनता से जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, कांग्रेस पर किया पलटवार। बीजेपी, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मदन दिलावर ने कहा है कि जल्द ही सभी अपराधी जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे। पंचायत चुनाव नहीं, जेल की तैयारी करें। 2018 की भर्ती में ओमार सीट से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, OMR सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। अब सारी पोलें खुल रही है, आपके गुरके पकड़े गए हैं, SOG ने पकड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप भी जेल की सीटों के अंदर होंगे। आप चुनाव की क्या चिंता कर रहे हैं?
आप तो चुनाव का सारा रिजल्ट भी जेल के अंदर से सुनने वाले हैं। आप तो, आपके मित्र थे ना महेश जी शर्मा, जो पीएचडी में घोटाला किया करोड़ रुपए का, वो जेल में थे, ऐसे ही जेल में रहने वाले हैं। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चुनाव की। और इसी बीच बालोतरा के गुड़ामालानी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सुबह से चल रहा गतिरोध आखिरकार अब खत्म हो गया है। प्रशासन के साथ बातचीत हुई और वार्ता के बाद सहमति बनने की सूचना मिल रही है। अन्नदाता आक्रोश रैली पर आखिरकार सहमति बन गई है। प्रशासन और किसानों के बीच में 4 घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत के बाद आखिरकार सहमति बनी है। आदान अनुदान, बीमा क्लेम, अतिक्रमण और सुअरों के आतंक समेत विभिन्न मांगों को लेकर के आखिरकार प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन गई है। बालोतरा एडीएम, एसडीएम और आला अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी है। अपनी समस्याओं को लेकर के ये जो धरना दिया गया, इस धरने को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से आपने इसका आयोजन किया, उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग से ये शांतिपूर्वक रहा। मेरी एडीएम साहब, नहीं एसडीओ साहब और एडिशनल एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और एसडीओ साहब से बात हुई थी। सुबह से ही मैं उनके संपर्क में था। मेरे पास ताजाराम जी का फ़ोन आया था, तो ताजाराम जी पूरी तरह से मेरे संपर्क में थे और मैं भी इनके संपर्क में था। अभी आपने जो मांगें बताई, जिनका सहमति बढ़ने की बात कही, ये सारी बातें के बारे में एसडीओ साहब से मेरी बात हुई थी विस्तार से। उन्होंने भी काफ़ी यही पॉजिटिव बात की थी, तो मैंने कहा अगर ये बात है तो ये आप पहले कर देते तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, आज मुख्य रूप से हमारे पास 4 मांगें आई थी। आदान अनुदान को लेकर, बीमा क्लेम को लेकर, देन अतिक्रमण को लेकर और सुअरों के आतंक को लेकर की। तो इन चारों ही मांगों पर हमने इनसे बात कर ली है और इनसे ये कहा है कि जो जो भी नियमानुसार उचित कार्रवाई हो सकती है, उसको हम जनता के हित में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के डायरेक्शन में प्रयास करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है हम जनता को रिलीफ दिलाएंगे। उधर राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 1 स्टेट 1 इलेक्शन को अव्यवहारिक बताते हुए डोटासरा ने सरकार की नीयत और तैयारी दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, परिसीमन प्रक्रिया में बेईमानी के भी आरोप लगाए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि दिसंबर 2026 में 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा, जबकि सितंबर 2026 में 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल बाकी रहेगा। पीसीसी चीफ ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर सरकार की तैयारी को अव्यवहारिक बताया। ये जो बेईमानी चल रही है, एसआईआर में बेईमानी है, पंचायत राज के परिसीमन में बेईमानी है, नगर पालिकाओं के अंदर परिसीमन में बेईमानी है, तो ये बेईमान सरकार जनता के हकों को क्यों खत्म करना चाहती है, उनके अधिकारों पे कुंडली मार के क्यों बैठी है। आज पंचायत राज में 3000 करोड़ रुपए हमारा केंद्र सरकार ने रोक लिया। डोटासरा ने ये भी कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया में खुली बेईमानी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस विचारधारा वाले वार्डों और पंचायतों को समेटकर बड़े साइज का बना रही है और भाजपा अपने समर्थकों के क्षेत्रों की पंचायतों और वार्डों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही है। जहां पर 2 पंचायत जिला परिषद सदस्य जीत सकते हैं, वहां कम से कम 1 जीते, और जिस पंचायत समिति में 2 वार्ड मेंबर जीत सकते हैं, वहां पे दोनों को कांग्रेस के लिए जीत के 1 ही जीते, जिससे हमारी राजनीतिक रोटियां सेक ले और हम पंचायत समिति और पंचायत राज पे कब्जा करें। डोटासरा का आरोप है कि कांग्रेस प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी अपने मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं कम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने निष्पक्ष परिसीमन की मांग की है। वहीं इस मामले पर अब बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। ये भूल जाते हैं, उनको ये
पता नहीं क्यों मन में डर बैठा हुआ है कि अपनी आदतें जैसी थी वैसी आदतें वो हमारे बारे में सोचते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते। चुनाव एक निष्पक्ष संस्था होती है, वही कराएगी, वो एक स्वतंत्र संस्था है। आयुक्त की घोषणा हो जाती है, नाम भेजे जाते हैं, उनमें से एक को नियुक्त होता है, उसके बाद में वही निर्णय करते हैं, उनकी एक टीम निर्णय करती है। चोर कोतवाल को डांटे। आपको पता है डोटासरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में हमेशा सही काम होता है। पर आपको बताऊं, आप अब जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, OMR सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। अब सारी पोलें खुल रही है, आपके गुरके पकड़े गए हैं, एसओजी ने पकड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप भी जेल की सीक्सों के अंदर होंगे। फिलहाल प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ गई है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष वार पलटवार में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर राजस्थान में SIR को लेकर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। आरोप यह है कि प्रदेश के करीब 30% विधानसभा इलाकों में 20,000 तक आवेदन दबा कर रखे गए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के नेता बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। SIR पर सियासी घमासान, कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। राजस्थान में SIR प्रक्रिया अब निर्णायक दौर में है। चुनाव आयोग दावों और आपत्तियों की जांच की तैयारी में जुटा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक राजस्थान में फिलहाल 5,04,71,324 मतदाता दर्ज हैं। पहले ड्राफ्ट में ही 41,85,819 मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं, जो कुल मतदाता संख्या का 7.66% है। ड्राफ्ट सूची पर राजनीतिक दलों की ओर से कुल 2,429 दावे और आपत्तियां दर्ज की गईं। इनमें 503 नाम जोड़ने और 21,983 नाम हटाने से जुड़े आवेदन शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SIR अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार फाइनल आंकड़े की मांग कर रही है, लेकिन अब तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। 30% जगह 18,000, 15,000, 12,000, 25,000, 22,000 फार्म ले लिए और ऑफलाइन पढ़े। अब हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे BLA 1 जाकर के जब पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं साहब सूची बना रहे हैं, बताएंगे। मैं मांग करता हूं सभी अधिकारियों से कि आपको 19 तारीख आखिरी थी, तो आज 7 दिन के लिए उन लोगों का कि किनकी आपत्ति 7 नंबर की और 6 नंबर की आई है, उनका प्रकाशन आपको नोटिस बोर्ड पे करना पड़ेगा 7 दिन की। नाम काटने वाला जो फॉर्म दे रहा है वो हाँ नहीं कर रहा है, अधिकारी हाँ नहीं कर रहे, फॉर्म कहां से आए हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है फर्जीवाड़ा इसके अंदर कर रहे हैं। ये क्राइम है, इसको लेकर हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे और मुकदमे भी दर्ज कराएंगे जो गैर कानूनी तरीके से लोगों के नाम काटने के लोग काम कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। और पंचायत राज के चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं में जिस प्रकार की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने कालखंड के दौरान नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन और पंचायत राज के परिसीमन में जिस प्रकार धांधली की थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उसे जनहित में ठीक किया जा रहा है, उसी बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि उनके वोटर्स कोई राजस्थान में भी मतदाता बना हुआ है और वही व्यक्ति बिहार में भी मतदाता बना हुआ है। तो अलग अलग समय में चुनाव होंगे तो वो वोट यहाँ भी दे देगा और वहां भी दे देगा। अब हम जब कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि एक बार में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद 4 साल तक सारी शक्तियां, राजनेता भी और अधिकारी भी मिल करके विकास का काम करें। इधर निर्वाचन आयोग का कहना है कि सिर्फ शिकायत के आधार पर किसी मतदाता का नाम नहीं हटेगा। हर मामले में नोटिस और सुनवाई अनिवार्य होगी। ERO और संबंधित कमेटी जांच के बाद अंतिम फैसला करेगी। जब फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा
तब ही स्थिति स्पष्ट होगी कि राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में जो मतदाताओं की लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है वो कितना हुआ है और कौन से लोग हटाए गए हैं और कौन से लोग जोड़े गए हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।